जय हिंद, नमस्कार। दिसंबर 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच अपने 4 साल पूरे करके घर वापस लौटेगा। इनमें से 25% को सेना में परमानेंट कर लिया जाएगा, तो बाकी बचे 75% अग्निवीरों को उनके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी ओर 2 और ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो युवाओं के लिए कह सकते हैं कि अच्छे संकेत दे रही हैं। देखिए, पहली खबर तो ये कि अग्निवीरों का पहला बैच बाहर होने से पहले ही अग्निपथ योजना में कई बड़े बदलावों और सुधारों को लेकर अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही हैं। और देखिए, इसके संकेत खुद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना में कई बदलावों व सुधारों को लेकर काम चल रहा है। अंतिम फैसला 2026 तक लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब एक और खबर ये भी सामने आ रही है कि सेना जवानों की कमी से जूझ रही है। सेना में करीब 1 लाख से भी ज्यादा जवान व अफसरों की कमी होने की बात सामने आ रही है और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस कमी को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, यानी इन खाली पदों को जल्द भरने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन जवानों की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी अग्निवीरों की भर्ती हो रही है उस हिसाब से तो ये कमी पूरी नहीं होगी, बल्कि जवानों की यह संख्या हर साल और भी कम होती चली जाएगी। क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत हर साल लगभग 40,000 अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, तो दूसरी ओर हर साल सेना से करीब 50 से 60,000 जवान रिटायर होकर अपने घर आ रहे हैं। यानी भर्ती होने वालों की संख्या कम है और रिटायर होने वालों की संख्या ज्यादा है, तो फिर ऐसे में ये जवानों की कमी कैसे पूरी होगी, बल्कि जवानों की यह संख्या और भी कम होती रहेगी। तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए और भविष्य में भी सेना में जवानों की संख्या को सही से मेंटेन करने के लिए, संख्या को संतुलन बनाए रखने के लिए, क्या अग्निवीरों के पहले बैच को बाहर करने से पहले अग्निपथ योजना में एक बड़ा बदलाव होगा? क्या 25% की जगह 50% या फिर इससे भी ज्यादा को परमानेंट किया जा सकता है? क्या हर साल होने वाली भर्ती में पदों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि जवानों की कमी को पूरा करने के लिए और कोई दूसरा जरिया नहीं दिखाई देता है। भर्ती अगर अग्निपथ योजना के तहत ही होनी है तो फिर तो हर हाल में इस योजना में बदलाव किए ही जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर सरकार को एक बार उन युवाओं की ओर भी देखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को अग्निपथ योजना लागू कर सरकार ने रद्द कर दिया था। देखिए, वो युवा आज भी अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उनके भविष्य के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, अगर सरकार उनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करा देती है तो एक तरफ तो उन युवाओं को भी उनका हक मिल सकेगा और दूसरी ओर सेना में जो जवानों की कमी चल रही है वो कमी भी कुछ तो पूरी हो ही सकती है। लेकिन यह बात भी पूरी तरह सरकार पर ही निर्भर करती है कि वो इन युवाओं के भविष्य को लेकर क्या और कैसे सोचती है। तो देखिए, इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद फाइनली यह कहा जा सकता है, यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले साल में अग्निपथ योजना में कई जरूरी बदलाव और कई सुधार देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि युवाओं को कुछ राहत मिल सकती है और ये बदलाव युवाओं के हित में देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, देखिए, एक बड़ा पॉइंट ये भी सामने आता है कि अगर अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से युवाओं में सेना में जाने को लेकर क्रेज कम हुआ है, युवा अब सेना में जाने की बजाय दूसरे क्षेत्रों की ओर जाने लगे हैं और सेना की रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर यह बात सामने आती है, तो फिर तो अग्निपथ योजना में हर हाल में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बदलाव क्या हो सकते हैं, देखिए, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाएं तो वो बदलाव क्या होने चाहिए, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।